Hello everyone. So today I am going to discuss regarding the natural disaster, the part of the disaster management and disaster. So first of all, we'll see the natural disaster. There are five types of the natural disaster: is earthquake, floods, drought, volcanic eruption, and tropical cyclones. So there are five types of the natural disaster. हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक होता है, फ्लड्स होते हैं, ड्राफ्ट होता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है, ट्रॉपिकल cyclones होते हैं. These are the five natural disaster. We'll see one by one here. Earthquake. Earthquake is a vigorous tremors of the surface of the earth cause severe devastating consequences due to shock waves generated by the movement of the rock masses deep within the earth, particularly near the boundaries of the tectonic plates, which can be measured using the Richter scale that shows the magnitude of an earthquake ranging from 2.5 to 7. So this is known as earthquake. Earthquake क्या होता है? Earthquake का मतलब होता है कि एक प्रकार से जमीन से एक प्रकार से ट्रेमर होता है. जमीन के अंदर जो ट्रेमर होता है एक प्रकार का ड्यू टू द शॉक वेव्स, जो शॉक वेव्स होती हैं उनके कारण होता है, जो जनरेट होती हैं फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द रॉक. जो रॉक्स होती हैं उनके मूवमेंट से होता है. एंड इट इज डीपली विद इन द अर्थ, मतलब जो अर्थ के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है, वो डीपली उन मूवमेंट रॉक्स जो होती है उनके अंदर मूवमेंट होता है. उस मूवमेंट के कारण जो वेव्स होती है, उस वेव्स के कारण एक प्रकार से ट्रेमर होता है, पर पृथ्वी के ऊपर ट्रेमर होता है, हम उसको अर्थक्वेक कहते हैं. जो मेनली जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो हम टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो धरती मतलब पृथ्वी के अंदर जो है उनकी टेक्टोनिक प्लेट्स के वाइब्रेशन के कारण जो रॉक्स होती हैं वो उनका मूवमेंट होता है, जिससे एक प्रकार से शॉक वेव्स जनरेट होती हैं. शॉक वेव जनरेट होने से क्या होता है कि सरफेस, जो अर्थ की सरफेस होती है, उस पर एक प्रकार से ट्रेमर आता है. उस ट्रेमर को हम अर्थक्वेक कहते हैं. ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं बाय द रिश्टर स्केल. रिश्टर स्केल जो होती है उसके द्वारा हम मेजर करते हैं, जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है अर्थक्वेक की, जो स्टार्ट 2.5 टू 7 होती है. मतलब 2.5 तो लो हो गई एंड इससे 7 इज हायर, जो लेवल है वो 7 होता है. इज अ सीवियर कंडीशन इज बिकम 7, 5 to 7. So 2.5 is the earthquake ranging from the 2.5 to 7. So greater magnitude indicator indicates major tremors. जो greater magnitude होता है उस magnitude के अंदर major tremor को कहते हैं. magnitude का मतलब होता है कि जो उसकी particular जो capacity है, जो सरफेस को हिलाने की जो कैपेसिटी है, कितने वेव्स के कारण शॉक वेव्स होती हैं वो कितनी जनरेट होती हैं, उनको जनरेशन के लिए जो क्राइटेरिया जो डेवलप किया गया है वो मैग्नीट्यूड में किया गया है. एक प्रकार से क्राइटेरिया है निम्न प्रकार से, जैसे 2.5 टू 7 होता है, जिसके अंदर यदि ग्रेटर मैग्नीट्यूड डेवलप हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मेजर ट्रेमर कहते हैं. नेक्स्ट विल सी द फ्लड्स. फ्लड्स आपको पता है, फ्लड वगैरह बहुत ज्यादा आसाम की तरफ है, बहुत कई जगह पर फ्लड आ जाती है जहां पर समुद्र बहुत नजदीक होते हैं. ये एक प्रकार से ये भी एक समुद्र के अंदर जो वेव्स होती है उनके कारण भी फ्लड होती है, जिनमें वेव्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. सो ये एक प्रकार से हम इसको नेचुरल डिजास्टर भी कहते हैं. अमोंग ऑल नेचुरल डिजास्टर, फ्लड आर द मोस्ट डैमेजिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जो फ्लड होता है उसके नेचुरल डिजास्टर के रूप में इसको माना जाता है. इससे क्या होता है कि ये ह्यूमन की लाइफ को और प्रॉपर्टी को डैमेज करता है. फ्लड क्या करता है? ह्यूमन की लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करता है. फ्लड इज एन एनुअल फीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ मेजर रिवर एंड ट्राइब्यूटरीज ड्यूरिंग मानसून सीजन. मानसून सीजन के दौरान कुछ जो रिवर्स होती हैं या कुछ झीलें वगैरह होती है या समुद्र वगैरह होते हैं, उन कंडीशन में क्या होता है, ये एक प्रकार से एनुअली होता है, एनुअली फीचर है, एनुअली डेवलप होता है, जिसको फ्लड के रूप में ये आता है. So population living in alluvial plains prone to the flooding area worst affected. alluvial plain prone मतलब alluvial का मतलब होता है कि जहाँ पर ये समुद्रीय तट होते हैं, उन समुद्रीय तटों के ऊपर जो रहने वाले जो लोग होते हैं, जो पॉपुलेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है. जो नियरेस्ट जो पर्टिकुलर रिवर्स होती हैं उनके अंदर जो आने वाला जो है ये फ्लड आता है, उससे जो नियरेस्ट एरिया है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं.
इसमें जो मोर्टेलिटी रेट जो होती है सडन फ्लडिंग के कारण वो हाई होती है। इसमें मेनली कंडीशंस डेवलप होते हैं, जैसे इंजरीज होती है, फ्रैक्चर इंजरीज ज्यादा होती हैं, ब्रूसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हाइपोथर्मिया केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हाइपोथर्मिया कंडीशन कब होती है डेवलप, कि जब कोल्ड वेदर होता है, उन कोल्ड वेदर के दौरान हाइपोथर्मिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया। देन ब्रूसेस डेवलप हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है पानी का, उसके कारण ये ब्रूसेस बन जाते हैं। इंजुरी हो जाती है बहुत ज्यादा क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उस प्रेशर के कारण बॉडी पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो उससे फ्रैक्चर होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, इंजुरी बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसका जो लास्ट वाला कॉम्प्लिकेशन है वो है डेथ। डेथ डेथ हो जाती है। डेथ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, जो सांप वगैरह होते हैं जो पानी में आ जाते हैं, पॉइजनस होते हैं बहुत ज्यादा, वो काट लेते हैं तो उससे डेथ हो जाती है। इंसेक्ट्स होते हैं जो उनसे कॉमनली डेथ फाउंडेड होती है। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द फ्लड्स कंडीशन। The next is the drought. Drought का मतलब क्या होता है कि these are the drought. Factor responsible for drought are low rainfall, reduction in the vegetation, soil erosion and surface evaporation. ड्रॉट का मतलब होता है कि एक प्रकार से ड्रॉट जो रेनफॉल होता है, लो रेनफॉल होता है, उस कंडीशन में ड्रॉट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसमें वेजिटेशन की कंडीशन जो होती है वो रिडक्ट हो जाती है। सॉइल एरोजन होता है, सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा मतलब बहुत इस तरह की हो जाती है कि सॉइल से बहुत कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो हमारी सरफेस एवापोरेशन होता है, जैसे कि सरफेस से उठने वाले जो गर्म होते हैं। ड्रॉट का मतलब होता है एक प्रकार से आप ड्रॉट को कह सकते हो कि जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ने के बाद जब बरसात होती है तो हल्की हल्की बारिश होती है, तो उससे क्या होता है कि उमस बढ़ जाती है। उमस एक टेम्परेचर, तो उमस से क्या होता है कि बहुत ज्यादा सॉइल एरोशन हो जाता है, वेजिटेशन कंडीशन आ जाती है, रिडक्शन इन द वेजिटेशन कंडीशन में आ जाती है। और ये कारण होता है लो रेनफॉल के कारण। इन द रूरल कम्युनिटी के अंदर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर एग्रोनॉमी, सोशियो कल्चरल फैक्टर कॉज द माइग्रेशन, जिसका कारण है माइग्रेशन करना। सोशियो कल्चरल फैक्टर के अंदर जिसका है एग्रोनॉमी होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं रूरल कम्युनिटीज के अंदर। एंड दिस अफेक्ट द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द फैमिलीज। जो सर फैमिलीज जो होती हैं उनकी हेल्थ और सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। फेमाइन है, डिजर्टिफिकेशन होता है, फेमाइन कंडीशन आ जाती है, डिजर्टिफिकेशन आ जाती है। तो ये दीज आर द सम ऑफ द फियरसम कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ड्राट कॉज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ड्राट के कारण प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है, मिजल्स हो जाते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया हो जाता है विद डिहाइड्रेशन, तो पानी की बहुत कमी आ जाती है, उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। And drought affected population who migrate and settle down on the outskirts of the cities and towns face the problem of the poor hygiene and sanitation. जिस cities के अंदर माइग्रेशन के कारण जहां पर उन टाउन्स और सिटीज जो होती हैं जहां पर हाइजीनिक और सैनिटेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। ओवर क्राउडिंग फर्दर एक्सपोजेस देम टू कम्युनिकेबल डिजीज। ओवर क्राउडिंग से ही ये कम्युनिकेबल डिजीजेस डेवलप होती हैं, जैसे कि डायरिया है, आपका ट्यूबरक्लोसिस है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है, एंड मलेरिया है। दीज आर द सम ऑफ द कंडीशन में डेवलपमेंट ड्यू टू द ड्राट। ड्राट के कारण ये डेवलप होती है। नेक्स्ट विल मूव ऑन द वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनिक एरप्शन का मतलब होता है कि a volcano has a vent in the earth surface and the cone formed by it. वॉल्केनो जैसे कई बार देखा होगा, वॉल्केनो जैसे कई बार ज्वालामुखी। वॉल्केनिक का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना। जो अर्थ की सरफेस होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा ये डेवलप होता है, क्योंकि प्रेशर जो होता है जमीन के अंदर वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक कॉन फॉर्म में डेवलप होता है, कॉन की तरह होता है, नीचे से आता है और ऊपर कॉन फॉर्म में डेवलप हो जाता है। दिस वेंट एक्सटेंड टू द लेयर ऑफ द मोल्टन मटेरियल कॉल्ड द मैग्मा। जो अंदर का जो मोल्टन मटेरियल है, जो लेयर होती है वो बाहर निकलती है, बैंड के रूप में निकलती है। उस बैंड के अंदर जो मोल्टन मटेरियल होता है हम उसको कहते हैं मैग्मा। जैसे लावा, एक लावा निकल रहा है ज्वालामुखी से, तो उस लावा को हम मैग्मा कहते हैं। दिस द कॉन कॉल्ड द वॉल्केनिक एडिफिस एंड इज फॉर्म बाय द मटेरियल थ्रोन फ्रॉम द बैंड। जो बैंड होता है उससे एक मटेरियल थ्रोन होता है,
मटेरियल थ्रोन के द्वारा एक वोल्केनो एडिफिस डेवलप हो जाता है, उसको वोल्केनो एडिफिस भी कहा जाता है। ठीक है, एक कौन से बन जाती है जिसको हम कहते हैं वोल्केनिक एरप्शन। सो नेक्स्ट विल सी द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिनको हम कहते हैं टाइफोन्स एंड हरिकेन्स। हरिकेन्स कहते हैं, टाइफोन्स होते हैं, हरिकेन्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। साइक्लोन्स का मतलब होता है जैसे कई बार बहुत ज्यादा तूफान, आंधी, इस तरह के जो होते हैं साइक्लोन्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कलकत्ता के अंदर आया था अभी, और आते रहते हैं जो अभी चल रहे हैं, जैसे साइक्लोन्स वगैरह हैं अभी ये समुद्री तट के पास जो है आपका जो ये डेवलप होते हैं, जैसे मानसून वगैरह आ जाते हैं, मानसून के कारण साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं इनको, टाइफोन्स और हरिकेन्स भी कहा जाता है। जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर सुनामी आई थी, इज अ मोर पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव मैरिन हजार्ड थी। जिस इस सुनामी और साइक्लोन का जो अफेक्ट था, इम्पैक्ट था, जो ह्यूमन हेल्थ कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। कितनी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट किया था हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कितने लोग उसके अंदर अफेक्टेड हुए थे उस सुनामी के कारण, साइक्लोन्स के कारण। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था तमिलनाडु के अंदर, जो तमिलनाडु के तटों के अंदर आया था सुनामी और साइक्लोन के नाम से जो है ये डेवलप हुआ था तमिलनाडु केरल के अंदर। इट्स लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन दी पब्लिक हेल्थ। जो पब्लिक हेल्थ है उसकी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है इसका। सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। इंजुरी इज द मेजर कॉज ऑफ द मॉर्बिडिटी फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण जो है मॉर्बिडिटी ज्यादा होती है, एक प्रकार से ये एक मेजर कॉज है आपका इंजरी। इंजुरी इज द मेजर कॉज ऑफ द मॉर्बिडिटी फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो डेवलप हो जाते हैं, सो दीज आर द मेनली नेचुरल डिजास्टर हमने यहाँ पर देखे हैं कि फर्स्ट जो है आपका अर्थक्वेक है, फ्लड है। अर्थक्वेक आप जानते हो अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक भी आया था। देन उसके बाद है आपका फ्लड्स है, ड्राफ्ट है, देन वॉल्केनिक एरप्शन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अर्थक्वेक मतलब जो अर्थ जो जमीन हिलती है उसको अर्थक्वेक कहते हैं। फ्लड का मतलब जो तो होता है जो फ्लड पानी के बाढ़ के रूप में आती है। ड्रॉट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा एक महामारी की तरह ड्रॉट डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। वॉल्केनिक एरप्शन का मतलब होता है कि ज्वालामुखी की तरह फटता है एक कॉन्सेप्ट में। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि बहुत ज्यादा आंधी, तूफान और इस तरह की ये चक्रवात जो हवाएं होती हैं इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। तो दीज आर द नेचुरल डिजास्टर जो नेचुरली डेवलप होते हैं। ये इनका कारण है कि नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, तो उसके कारण ये नेचुरल डिजास्टर डेवलप होते हैं। ये आए दिन होते रहते हैं और अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो आपको इस टॉपिक का अंडरस्टैंड हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस ऑन phone call. Thank you everyone.